Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to start our new chapter, class 6 science, chapter number 1, food, where does it come from? This is the part 1. और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने क्या खाया था घर पे, एंड फाइंड आउट व्हाट यू फ्रेंड एट टुडे, आपने फ्रेंड ने क्या खाया था, एंड डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ द फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज जो है एक जैसा खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट द डिफरेंट टाइम इज़ नॉट इट, हम लोग क्या करते हैं हर एक समय में हर एक टाइम पे अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हैं। आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी है आपके पास, यहाँ पर जो टेबल दी हुई है ना, इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल में आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपने क्लास के स्टूडेंट का कोई नेम लिख लो या फ्रेंड्स का नेम लिख लो। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और भी ज़्यादा लिखना चाहो तो आप लिख लो। और फूड आइटम जो एक दिन में इस वाले बच्चे ने खाया, फॉर एग्जांपल ये राम था तो राम ने क्या क्या खाया। ठीक है, और एक दिन में यहाँ पर अगर शाम था तो उसने एक दिन में क्या क्या खाया, यहाँ रामू था तो उसने एक दिन में क्या क्या खाया। मीन्स मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के नेम लिख लेना और उनसे पूछ लेना। तो इसके बाद आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि देयर सीम टू बी ए मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दोज फूड आइटम मेड ऑफ, कि सबने अलग अलग वेराइटियों का खाना खाया। ठीक है, अब ये जो फूड आइटम है वो कैसे बना, कहाँ से बना। थिंक अबाउट द राइस कुकड एट होम, हम राइस को जो घर में कुक करते हैं ना, आप यहाँ फिगर में देख रहे हो ना, ये राइस है। राइस को क्या करते हैं, घर में कुक करते हैं, उसको पकाते हैं। वी टेक रा राइस, हम कच्चा राइस लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं। जस्ट टू मटेरियल और द इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रॉपर ए डिश ऑफ द बॉयल राइस। अगर राइस को बॉईल करना है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी मम्मा से पूछना, मम्मा राइस कैसे बनता है। तो राइस को क्या करते हैं, पहले रा राइस लेते हैं, कच्चे जो चावल के दाने होते हैं उनको लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं और उसको बॉईल कर देते हैं, तो हमें जो है राइस मिल जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि इस राइस को बनाने में, इस राइस को बॉईल करने में हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे, हमें वाटर लगा और रा राइस लगे। तो मीन्स जो जो चीज़ें हमें मिलाकर हमने इस राइस को प्रिपेयर किया ना, उसे क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। समझ आ गई बात, कि कोई भी डिश तैयार करने के लिए हम जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद द मैनी इंग्रेडिएंट्स। चलो हमने राइस तो बनाया था, हमारे पास दो ही फूड आइटम मतलब इंग्रेडिएंट्स से, वाटर ले लिया था और रा राइस ले लिया था और हमारा बन गया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि वेजिटेबल करी बनाने में। ठीक है, वेजिटेबल्स कोई भी बनाते हैं या सॉल्ट है उसमें, अगर कोई वेजिटेबल बनाते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, स्पाइसेस भी डालते हैं, मसाले भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं। तो सारी चीज़ें मिला के क्या करते हैं हम, जो है वेजिटेबल को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपको, तो ये एक्टिविटी आपने फिल करनी है अपनी नोटबुक में। फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बुक में फिल करना है, नोटबुक में नहीं। रोटी चपाती किससे बनता है, ठीक है, इसमें आटा होता है और साथ में उसमें वाटर होता है। जब हम उसको दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा डो तैयार हो जाता है, मीन्स गूंथा हुआ आटा तैयार हो जाता है, फिर उसकी क्या बन जाती है, रोटी। अगर हम दाल बना रहे हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, वाटर लेते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ऑयल से तड़का लगाते हैं, घी से दिया, और उसमें क्या डालते हैं, मसाले डालते हैं। तो ये तो दो चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, और कोई एक आपने यहाँ लिखना है और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने। इंग्रेडिएंट्स मीन्स हमने उसको क्या क्या डाल के जो है प्रिपेयर किया है। समझ आ गई ना बात। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो व्हाट यू विल फाइंड
डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर द डिफरेंट फूड आइटम, डिस्कस इन ए क्लास। तो इसी तरीके से आप कुछ जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है आपस में क्लास में डिस्कस करो। सो वेयर डू देयर इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे थे ना, हम चीज़ों को मिला के जो बना रहे थे हम अपना फूड आइटम, अब वो आते कहाँ से हैं? तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये आते कहाँ से हैं, इनका सोर्सेज क्या होता है, ये हमें मिलते कहाँ से। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी listed in a table 1.2 fruits, vegetables and instants. Where do they come from? तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं टेबल में, उसमें फ्रूट्स लिख लेते हैं, वेजिटेबल्स लिख लेते हैं और देखते हैं ये कहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ कोर्स हमें पता चल गया कि ये किससे मिलते हैं हमें, प्लांट से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द राइस और वीट, राइस और वीट हमें कहाँ से मिलता है। यू मे हैव सीन पैडी और वीट, आपने देखा होगा पैडी और वीट को। ठीक है, तो पैडी और वीट कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, यू मे हैव सीन एंड विच गिव एज देयर ग्रेन दीज ग्रेन्स, और इसके जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, रॉ ग्रेन्स होते हैं, वो सब कहाँ से मिलता है। एंड देन देयर आर द फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो अभी हमने देखा कि अगर हम पैडी ले लें, पैडी मीन्स क्या होता है बच्चों, आपको पता है, जो राइस होता है ना, राइस, ये फॉर एग्जांपल आपका राइस, फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, और राइस के ऊपर आपने देखा है कि कवर होता है टाइट सा, ठीक है, तो जब वो टाइट से कवर के साथ होता है ना, उसको पैडी बोलते हैं। ठीक है, तो पैडी हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा था, प्लांट से। ठीक है, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें, मिल्क है, एग है, मीट है, तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से मिल रहे हैं, या तो प्लांट से मिल रहे हैं या फिर एनिमल से मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, चलो एक्टिविटी को पढ़ते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। हम मतलब कुछ फूड आइटम को लिस्टेड करते हैं और देखते हैं कहाँ से मिलता है। द इंग्रेडिएंट्स आर देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल आर शो इन द टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3। टेबल है आपकी 1.3, यहाँ पर ये है। ठीक है, ये आपकी टेबल 1.3, और इसमें जो जगह है उसको हमने क्या करना है, फिल करना है कि ये कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इस टेबल को देखें, यहाँ पर ये टेबल है हमारा, तो इस टेबल में आप देखो, यहाँ से सबसे पहले तो आपका फूड आइटम है, फिर इंग्रेडिएंट्स है, फिर ये सोर्सेज है। मीन्स हमने बनाई इडली, ठीक है, तो ये फूड आइटम हमारा हो गया। अब इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। लेकिन अब ये मिला कहाँ से सारा कुछ, ये देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो था राइस, राइस किससे मिलता है, प्लांट्स से। ठीक है, और अगर हम अगला देखें, आगे क्या देखें, उड़द दाल, वो भी किससे मिलता है, प्लांट से, तो आपने यहाँ प्लांट लिख देना है। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, आपको सी से मिलता है ना, समुद्र से मिलता है ना सॉल्ट, आपने छोटी प्रीवियस क्लासेस में जो है ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। वाटर, वाटर का सोर्सेस क्या होता है, वाटर का सोर्सेस भी क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सी तो नहीं लिख सकते आप, रिवर लिख सकते हैं, पॉन्ड लिख सकते हैं, या वाटर टैप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाओ चिकन करी। चिकन करी बनाने में हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, चिकन है, स्पाइसेस है, ऑयल है, घी है, वाटर है, इन सबको मिला के बनाया। तो अब चिकन कहाँ से मिला, एनिमल से मिला। स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, पता है हमें, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ऑयल और घी दोनों चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। वाटर का तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, खीर अगर आपने बनानी है तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मिल्क, राइस और शुगर। ठीक है, तो ये तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से। राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से। शुगर कहाँ से मिलता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको, शुगर मिलता है हमें प्लांट से। जो प्लांट होता है वो शुगर कैन का होता है। शुगर कैन मीन्स गन्ना, उससे क्या बनती है, शुगर बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
तो जो प्लांट्स से हमें सोर्सेज थे फूड आइटम के, जो हम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहे थे, लाइक कौन से, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था, और मिल्क, मीट, ये सब काऊ, गोट, बफेलो, इनसे मिल रहा था, ठीक है। ग्रेन्स वगैरह हमें किससे मिल रहे थे, हमें प्लांट से मिल रहे थे, और जो मीट, मिल्क वगैरह थे वो किससे मिल रहा था, एनिमल से मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में इसको यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, जैसे हमें नॉर्मल तो पता है ना कि काऊ हमें मिल्क देती है, बफेलो हमें मिल्क देती है, गोट हमें मिल्क देती है, क्या आप कुछ और नेम बता सकते हैं जिनसे हमें मिल्क मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चैप्टर को अपने कंटिन्यू करते हैं। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, प्लांट के पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं हम फूड में यूज़ करते हैं। प्लांट आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो पार्ट होता है ना वही हमारा सोर्सेस ऑफ फूड होता है। वी एट मैनी लीफी वेजिटेबल, कई हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे आपको पता है ना कि मेथी के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें पालक होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी लीव्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वी ईट फ्रूट्स, सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट को यूज़ करते हैं, और सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर, कई बार हम रूट भी खाते हैं और कई बार हम उसके स्टेम भी खाते हैं और कई बार हम उसके फ्लावर को भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, पम्पकिन जानते हो क्या होता है, कद्दू, कद्दू जानते हो, ठीक है। तो ये पम्पकिन आपने खाया है, पम्पकिन जो होता है ना वो फ्रूट होता है, जो प्लांट होता है ना उसका फ्रूट होता है, ठीक है। अब पहेली कुछ कह रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन प्लांट एंड एनिमल, कि पहले ये जानना चाहती है जो हमारा फूड का सोर्सेस है वो प्लांट और एनिमल के अलावा भी है। तो आगे हम देखते हैं कि इस टेबल में क्या है, प्लांट और उसके पार्ट ऑफ फूड, कि हम प्लांट कौन सा है और उसके कौन से पार्ट को हम खा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट देखें, फूड आइटम है ब्रिंजल करी, कि अगर बैंगन, बैंगन ऑलमोस्ट बच्चों को पसंद नहीं आता है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए किससे बनता है। तो जो ब्रिंजल है वो कहाँ से मिलता है हमें, ब्रिंजल जो है प्लांट से मिलता है, और हम उस प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, ब्रिंजल उसका फ्रूट होता है, ठीक है। इसी तरीके से चिली और स्पाइस जो हमने यूज़ किया वो भी क्या है, फ्रूट है। ऑयल एंड ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सारा कुछ यूज़ किया, ये क्या होता है, सीड, ठीक है। ग्राउंड नट की सीड होती है ना, बीज होते हैं ना, ठीक है, और सोयाबीन के भी होते हैं, मस्टर्ड मीन्स सरसों, ये सारी क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हमने ब्रिंजल करी बनाया तो हमने प्लांट के अलग अलग पार्ट को यूज़ किया, ठीक है। इसी तरीके से दो चीज़ें आपने अपने आप से लिखना है और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखना है, और आपने ये लिखना है कि ये कहाँ से आपको ये सोर्सेस मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपको दिया हुआ है पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये आपने अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके और सारे पार्ट्स को समझना है। फर्स्ट ये पता है आपको क्या है, फ्लावर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका फ्रूट, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, ये वाला क्या होता है, स्टेम, ठीक है। और अगले पे आ जाओ, ये क्या होता है, लीफ, ठीक है। और यहाँ पर जब ये लीफ होती है ना, इसके बीच में एक छोटी सी ये निकली हुई है, इसे क्या बोलते हैं, बर्ड। जब फ्लावर ऊपर उगने वाला होता है ना, जब उसके पहले जो छोटी सी चीज़ होती है उसे बोलते हैं बर्ड, ठीक है। अब जो लीफ जहाँ से निकल रही है ना, तो इस हिस्से को जहाँ से निकल रही है तो उसे बोलते हैं नोड, ठीक है। और एक लीफ यहाँ है और दूसरी लीफ यहाँ है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। और ये सारा जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ नीचे जा रही है वो प्राइमरी रूट, और जो नीचे जा रही है और ज़्यादा वो सेकेंडरी रूट, और इनको टोटल हम मिला के बोलेंगे रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये शूट सिस्टम और ये क्या है, रूट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो आगे फ्लावर डिप्ड इन राइस, ठीक है, पेस्ट एंड फ्रेंच फ्राई, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया हमारा। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, हम एक प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट को खाते हैं। सीड ऑफ द मस्टर्ड प्लांट गिव अस द ऑयल एंड द लीव्स आर द यूज एज ए वेजिटेबल, ठीक है। कईयों की लीव्स खाते हैं हम वेजिटेबल के रूप में, या फिर ऑयल का यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट
एंड यूज़ एज द फूड। आप बनाना के पार्ट लिख सकते हैं कि हम उसके कौन कौन से पार्ट को यूज़ करते हैं, खाते हैं। थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ द सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज द फूड। अब आप सोचो एक ही प्लांट के हम कौन कौन से हिस्से को अपने फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए।